वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको टू वे रूफ स्लैब के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। सुपरविजन, इसका रूफ स्लैब बनाते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसका एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसको ड्राइंग को आपको समझाएंगे कि हम ड्राइंग को कैसे समझते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको साइट पर भी लेके जाएंगे और वहाँ पर भी आपको दिखाकर भी हम समझाने वाले हैं। आपको सुपरविजन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे आपको ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे डिस्कशंस होते हैं, कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस लेक्चर में हम देने वाले हैं। कौन सा मोटार रेशियो अच्छा है इसके लिए। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं रूफ स्लैब पर, अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको हमने देने की कोशिश की है। तो पेशेंस रखें, लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, ध्यान से उसको पूरा देखें। कहीं भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप आप जो है लेक्चर को अगर आप फॉरवर्ड कर देते हैं फिर सुनते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं कि जो है ठीक मैंने अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर लूँ, बट आप उसको अगर फॉरवर्ड करके देखेंगे, भगा के देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लेक्चर को पूरा देखें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर रूफ स्लैब। देखिएगा एक क्वेश्चन है मेरे पास, हम एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास जिसको हम अभी इसको सॉल्व किया है, इसकी ड्राइंग हमने बना के रखा है आपके लिए और उसको हम समझाने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, प्रॉब्लम, इसके बारे में इसका पार्ट 2 भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। जो जानकारी इसमें छूट जाएगी आगे भी हम आपको बताएंगे। तो प्रॉब्लम देखिएगा, ड्रॉ ए प्लान एंड एक सेक्शन ऑफ ए टू वे स्लैब फॉर ए रूम साइज, चूज ए सुटेबल स्केल। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट एंड स्लैब आर गिवन बिलो। डिटेल्स यहां दिए हुए हैं। अब देखिए, चूज ए सुटेबल का मतलब होता है ड्राइंग शीट के अनुकूल हो, जहां आप ड्राइंग बना रहे हैं उसको अनुकूल हो। जैसे 1:100 अगर आप जो है मीटर में बना रहे हैं तो, या जो है तो 1:100, 1:50, जो भी स्केल सुटेबल हो उसको हम चुनेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये जो क्या यहां पर दिया हुआ है, देखिएगा क्या है। शॉर्ट स्पैन में आप देखिएगा यहाँ शॉर्ट स्पैन, तो शॉर्ट स्पैन में मिडिल स्टीरअप जो हमारा है 8 mm डाया एट द रेट ऑफ 100 mm 10 सेंटीमीटर सीसी। ठीक है, अल्टरनेट बार्स बेंट अप एट 518 mm फ्रॉम सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट से 518 mm। एज स्टीरअप 8 mm डाया एट द रेट ऑफ 200 mm सेंटर टू सेंटर, 200 mm इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बी में देखिएगा लॉन्ग स्पैन, शॉर्ट स्पैन हो गया। अब लॉन्ग स्पैन मिडिल स्टीरअप 8 mm डाया एट द रेट ऑफ 125, अल्टरनेट बार्स बेंट अप एट 660 mm फ्रॉम सपोर्ट। एज स्टीरअप 8 mm डाया एट द रेट ऑफ 250 mm सीसी। सी कॉर्नर मैश बोथ एट टॉप एंड बॉटम डाया एट द रेट ऑफ 90 mm सीसी बोथ वेज। ठीक है, ये तो आपको हो गए। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन तमाम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको जो मैंने प्लान बनाया है इस क्वेश्चन के बेस पर वो आपको दिखाते हैं। देखिए जो मेरा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया। देखिएगा यहाँ से 830 810 कॉर्नर जाली, यही कॉर्नर मैश है मेरा, कॉर्नर मैश है, कॉर्नर मैश है, कॉर्नर मैश है। तो हमने इसको बनाया। जो मेरा स्पैन था, टोटल स्पैन कितना है इधर से 5300 mm इक्वल टू 530 सेंटीमीटर, और जो है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैन हो गया। शॉर्ट स्पैन मेरा कितना है देखिएगा 4300 mm यानी 430 सेंटीमीटर, और 4 मीटर और 30 सेंटीमीटर ये मेरा स्पैन हो गया, लॉन्ग स्पैन, ये शॉर्ट स्पैन। तो इसी पर हमने इसको डिजाइन किया। अब देखिएगा ड्राइंग को पहले अच्छे से समझिए फिर सुपरविजन बताते हैं। ड्राइंग में क्या है, आप जो देख रहे हैं एक हिडन है, एक मेन बार है, एक हिडन है, एक मेन बार है। तो हिडन बार का मतलब जो बार क्रैंक होता है उसको हम ड्राइंग में हिडन लाइन से दिखाते हैं। आज जो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, अल्टरनेट किया है। एक मेरा बार क्रैंक है, दूसरा नहीं है, फिर एक बार क्रैंक है, दूसरा नहीं है। इस तरह से दोनों साइड में, मेन बार में भी और डिस्ट्रीब्यूटर बार में भी हमने दोनों को
ऐसे ही किया है। एक जो है आपका जो है मेन बार है, मेन बार में भी एक जो है क्रैंक है और एक जो है क्रैंक नहीं है। अल्टरनेट हमने इसको ऐसे ही दिया है। देखिए इसको हम जूम करके भी आपको दिखाते हैं, पहले समझिए डायमेंशन। देखिए जैसे यहाँ पर ये जो मेरा है देखिएगा 8 mm, ठीक है, 125 cc मिडिल सिरप आपका हो गया। और देखिएगा 8 mm 6 का आपका है और 90 cc, ठीक है। और यहां से जो देखिए ये जो आपका है ये बोथ वाइज हर तरफ है। यहां से आप इसको देख लीजिए 8 mm, देखिएगा यहाँ डायमेंशन हमने मेंशन किए हैं यहाँ पर, देखिएगा तो यहाँ भी है आपका जो है 8 mm, जो क्वेश्चन में मेरा था उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब आपको इसके यहां से मैंने सेक्शन काटा है, सेक्शन दिखा देते हैं फिर आपको आगे इसके बारे में बताते हैं। तो देखिएगा सेक्शन यहां से इसको मैंने सेक्शन काटा तो क्या है, सबसे पहले वाल कटेगा, वाल है यहां पर। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, चारों तरफ से पहले वाल की लाइन पहले खींच लेते हैं, वाल लेने के बाद तब छड़ को आगे प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए सेक्शन में आपको बताया था, देखिएगा यहाँ पर वाल, पहले वाल है, ये वाल है, वाल के अंदर इतना है। तो इसको आप चाहें तो एंड तक भी ले जा सकते हैं वाल के, और चाहें तो मतलब इसको 4 भाग में बांटने के बाद 3 भाग लेके 1 भाग इसको छोड़ सकते हैं। देखिएगा ये जो ऐसे हमने काटा तो जो कटा मेरा मेन बार कटा तो सब दिखाई पड़ा। देखिएगा ये जितना पॉइंट है सब बार के पॉइंट्स है, यहाँ पर दिखाया दिया है 8 mm एट रेट ऑफ 100 cc, ठीक है। और यहां से यहाँ क्रैंक कितना पर है, 650 तक है। देखिएगा ये क्रैंक बार का है, ठीक है। यहां पर देखिएगा ऊपर में 8 mm एट रेट ऑफ 90 cc बोथ वेज कॉर्नल मैश बार्स। जो ऊपर का जो देख रहे हैं कॉर्नल जो है, कॉर्नल का जो है ये जो बार है यहां देख लीजिए वो है यहाँ पर, उसी तरह इधर भी है, ठीक है। तो 2 हो गए, एक नीचे के बाद ऊपर में कॉर्नल की जो जाली मेरी वहां रखी हुई है जहां पर ऑलरेडी क्रैंक है मैंने ऊंचा है, उसके नीचे से फिर हमने बिल्डअप करके इसको नीचे लाया और लाने के बाद फिर ऊपर ले गया। तो जाली जहां पर है वहां पर क्या है, ये ऊंचा पर है, नीचे हमने इसको जो है क्रैंक नीचे किया है तो उस पर है, इसलिए ऊपर में भी आपको ये दिख रहा है। तो सिंपल साहब आप समझ गए होंगे कि जब कहीं आपको हिडन लाइन दिखाई पड़े या आपको ड्राइंग बनाना हो तो आपको यहां देखना होगा कि जो है क्रैंक बार है मेरा वो हिडन में होगा, जो क्रैंक बार नहीं है वो आपको मेन लाइन में दिखाई पड़ेगा प्लान में। और सेक्शन आपका ये हो गया, सेक्शन की थिकनेस आपकी जो होगी वो लेंगे 5 जो है जितना mm इसकी थिकनेस है वो थिकनेस यहां पर दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ गए होंगे। यहां पर देखिएगा इसका जो है प्लान ऑफ बॉटम रिस्फोर्समेंट, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इसका सुपरविजन को हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको देखिए ये तो mm में हो गया, आपको हम यहाँ पर फीट में भी और इंच में भी समझा देते हैं। सबसे पहले अगर आपको मान लिया कोई इतना ही बड़ा रूम मिले बनाने के लिए तो आपको उसको कैसे करना है, तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरा सजेशन है, जैसे हम साइट पर करवाते हैं, मेरा सजेशन ये है कि आप जो है देखिए मेन बार कौन सा होता है, जो डिस्टेंस कम होता है, जो स्पेन मेरा कम होता है वो मेन बार कहलाता है, जो ज्यादा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर बार। तो यहां पर ये कम स्पेन है तो आपका मेरा ये मेन बार है और ये क्या है देखिए ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर बार है और ये मेन बार है। तो आप समझ गए होंगे इसमें जो लॉन्ग स्पेन होगा डिस्ट्रीब्यूटर बार होगा और ये मेन बार। तो इसमें क्या करेंगे, एक बात पहले समझ लीजिए अच्छे से। अगर हमको 10 mm और 12 mm के जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन से अगर आपको जो है छत बनाने, यानी कि मेन बार आपको 12 mm देना है, डिस्ट्रीब्यूटर बार 10 mm का, तो आपको ध्यान रखना होगा कि छत की थिकनेस अप्रोक्स 5.5 से लेकर 6 इंच के बीच में होगी, ठीक है। ऐसे भी जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको समझ नहीं आता और ड्राइंग बना देते हैं, 12 mm का दोनों बार प्रोवाइड कर लीजिए। तो ऐसे में अगर छत की थिकनेस लिख देते हैं 5 mm तो हंसी आती है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप दोनों बार 12 mm का अगर आप ले रहे हैं, अगर 5 mm थिकनेस दे रहे हैं तो पॉसिबल नहीं होगा ही नहीं वो। इसलिए अगर आप जो है मेन बार लेते हैं जो है 12 mm का और जो है डिस्ट्रीब्यूटर बार भी अगर लेते हैं 12 mm का, तो छत की थिकनेस 5.5 इंच से लेकर 6 इंच के बीच में 6 इंच तक इसको ढालना पड़ेगा आपको छत को। और अगर 10 और 12 का लेते हैं तो फिर आप जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए मेन बार है ये, इस मेन बार को हम 12 mm का लिया और डिस्ट्रीब्यूटर बार को जो ऊपर रहता है मेरा बॉटम के मैश में, मेन बार नीचे होगा, डिस्ट्रीब्यूटर बार ऊपर होगा। अगर सिंगल जो है बॉटम मैश अपर मैश में अपोजिट होगा, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं 12 mm 10 mm तो बिल्कुल
5 साढ़े 5 इंच पे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों ही यानी कि मेन बार भी 12 mm का ले रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बार भी 12 mm का ले रहे हैं तो फिर ये नहीं होगा, इसको चेंज कम से कम इसको ढालना होगा, ये ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। ये जो मेरा डिजाइन है ये बहुत जो है प्रचलित, बहुत फेमस डिजाइन है। इसमें क्या होता है देखिएगा, हमने क्या किया, अल्टरनेट काम किया। देखिएगा सबसे पहले जो स्पेन होगा वो स्पेन के हिसाब से हम जो अगर आपको ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो लाइन ले लेंगे। आपको पता है कि स्केल पर आप लाइन उतना ले लेंगे जितना स्पेन है इसका, किसी भी स्केल पर मेजर करके हम ले लेंगे। लेने के बाद देखिएगा इसमें अब हमको बनाना है, जाली जब बांधना होगा तो मेरा जो मेन बार का डिस्टेंस होता है, इसमें ये मेन बार हुआ, ये जो मेन बार आप देख रहे हैं कम स्पेन वाला क्या होता है मेन बार, तो इसमें जो डिस्टेंस होगा ये 5 इंच पर होगा, यानी स्क्वायर में दोनों तरफ से 5 इंच का मेन बार जो होगा 5 इंच पर आपका हो गया, डिस्टेंस आपको कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर बार अगर बांधते हैं तो 2 प्रोसेस है। पहला ये कि हम लोग तो अपने साइड पर सेम लेते हैं, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बार जो ये बार इस पर दे रहे हैं हम, तो ये 6 mm का हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब, जब दोनों 12 mm का हो तब आप 6 mm पर इजिली इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर बार 10 mm का है और मेन बार 12 mm का है तो हम यही कहेंगे कि 5-5 इंच लीजिए दोनों में, यानी कि जो है मेन बार भी आप जो दीजिए तो भी 5 इंच पर दीजिए, एक बार से दूसरे बार के बीच का जो डिस्टेंस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर बार के भी एक बार से दूसरे बार का डिस्टेंस 5 इंच होगा। अगर 10 और 12 के उससे बना रहे तो, अगर दोनों 12 है तो आप इसको इजिली चेंज कर सकते हैं। अल्टरनेट ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब ये बना लेते हैं हम ऐसे पूरा क्रैंक किया, यहां पर देखिएगा एक क्रैंक है एक नहीं है, उसके बाद हम क्या करते हैं 4x4 की कोई भी 4x4 की जाली अलग से हम बांधेंगे और इसको ऊपर रख के बांध देते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है कॉर्नल मैश इसको करते हैं, ये प्रोवाइड होती है। इसकी एक बार से दूसरे बार के बीच का डिस्टेंस जो होता है आपका, ये आपका होगा यहां से यहां तक 5 इंच और इधर से 5 इंच स्क्वायर में होगा। ये 4 फीट, यहां से यहां तक 4 फीट इसको रखेंगे, यहां से यहां 4 फीट पर रखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये एक कॉर्नर की जाली बांध के ऊपर से प्रोवाइड करके फिर छत को हम डाल देते हैं। अब देखिएगा सबसे पहली बात, जब इसकी सेटिंग आप बांधते हैं तो कई सवाल, एक सवाल मेरे पास आया था बहुत जो हंसी भी आई हमको कि इसके नीचे पॉलीथीन देना चाहिए। तो हमने उनसे पूछा, मेल आया था मेरे पास कि जो है आपको क्या लगता है क्यों देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो मोटार में से सीमेंट बह के जो है नीचे गिर जाता है तो मोटार हम ऐसा बनाएं क्यों, इतना पानी उसमें हम डालेंगे ही क्यों। इसका पूरा कंप्लीट एक रेशियो होता है, हमारा सीमेंट जो है मोटार जो हम लेते हैं, जो वॉल्यूम मैचिंग करते हैं, तो एक निश्चित मात्रा में हम पानी मिलाते हैं। तो पॉलीथीन जो नीचे देते हैं सेटिंग पर, वो नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि नीचे का जो नीचे की सरफेस होती है बिल्कुल जो है स्मूथ हो जाती है, जिससे प्लास्टर करने में दिक्कत होती है। और ये कहीं से भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पॉलीथीन देने से मेरा छत मजबूत होगा सेटिंग के ऊपर और नहीं देने से कमजोर होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है कि आपकी सेटिंग जो बंधी हो बिल्कुल प्रॉपर बंधी हो, ठीक है, बिल्कुल सही से बंधी हो, और मोटार देने के बाद कोई भी बांस नीचे से कोई भी बल्ली खिसके नहीं, सब अपने रहे। सारे बल्ली को एक बार आपको सुपरविजन करना चाहिए तो नीचे से हल्का हल्का हाथ से पकड़ के चेक कर लेना चाहिए कि कोई ढीला तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कंक्रीट का काफी वजन होता है। अगर आरसीसी की बात करें तो 1 मीटर क्यूब का 2500 kg वजन होता है, तो जब वो लोड पड़ता है तो बल्ली अपनी वजह से खिसकने लगता है, या नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए। सेटिंग पर पूरा चढ़ के देख लेना चाहिए। पहली प्रिकॉशन तो ये होती है। इससे आपको दूसरी चीज कि जब आप मसाला मोटार भर रहे होते हैं इसमें, तो वाइब्रेशन कंटिन्यू होने चाहिए। जो वाइब्रेशन मशीन होती है वाइब्रेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो ब्लीडिंग होगी, और ये अगर इसमें रिसाव हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि यहां पर रिसाव होता है तो ये पानी यहां आकर नीचे गिरेगा, तो समझ ही नहीं आता है कि कहां से रिसाव पैदा हो, इसलिए इसको ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। इसके मोटार रेशियो की अगर बात करें तो सबसे बेटर है, अगर लोकल की बात करें, जैसे अब जो है हमारे लोकल में जो काम होते हैं इनका थोड़ा फंडा अलग है, ये इंडियन स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है। इंडियन स्टैंडर्ड से अगर आपको लेना है तो मेरे हिसाब से M20 लीजिए, 1:1.5 का रेशियो, एक जो है आपको सीमेंट, 1 CFT सीमेंट लेते हैं, 1.5 CFT आपको बालू लेंगे और 3 CFT आपको गिट्टी लेंगे। लोकल की बात कीजिए तो वो लोग बराबर कर देते हैं। सपोज कीजिए एक, वो भी आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप एक जो है CFT सीमेंट लेंगे तो वो 1.5 जो है बालू लेते हैं और 2 गिट्टी लेते हैं। ये लोकल पेपर, बिहार में कहीं पर भी लोकल पेपर ये काम होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ सोच समझ के मोटार रेशियो फिक्स किया है M20, M25, M15, तो उसको फॉलो करना चाहिए। ये हो गया। दूसरा है कि तीसरी बात, वाइब्रेशन कर देने के बाद ऊपर से जो है बिल्कुल जो है बराबर स्मूथ इसको कर लेना चाहिए। करने के बाद जो है इसको सेटिंग को, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, एक इंजीनियर के से हम बोल रहे हैं, एक इंजीनियर होने की हैसियत से, कि इसकी सेटिंग को कम से कम आपको जो है, अगर बेटर है कि 21 दिन ना खोलें, ठीक है।
अगर आप जो है रैपिड हार्डिंग सीमेंट यूज करते हैं तो खोल सकते हैं 14 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रैपिड हार्डिंग सीमेंट का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 28 डेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और बाकी सीमेंट का वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो इसका 28 दिन में जाके इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका पूरा होता है। तो कम से कम 21 दिन रखना चाहिए, 21 दिन रखना ही चाहिए, क्योंकि 90% कम से कम अपना स्ट्रेंथ ले लेता है, कंक्रीट मजबूती ले लेता है। 10% नहीं लेता है तो बाद में मेंशन हो सकता है। तो सेटिंग कम से कम 21 दिन में खोलना चाहिए। जाड़े के मौसम में तो कंपलसरी है, जाड़े में तो एकदम कंपलसरी है, विंटर में तो 21 दिन में खोलना ही चाहिए। समर में तो खोल भी सकते हैं आप, लेकिन विंटर में नहीं। विंटर में तो अगर 28 दिन ले जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है एयर में, तो वो जल्दी से जो है सीमेंट को जो है जल्दी से उसको जमने में थोड़ा समय लगता है। तो अगर जाड़े का दिन है तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको मजबूत बनाना है तो 28 दिन तक सेटिंग को ले जाइए, बात करके लगाइए, जिससे भी आप कॉन्टेक्ट पर ले रहे हैं बात करके लगाइए। तो आप ये समझ गए होंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम फिनिश होने के बाद ऊपर से सीमेंट का घोल अगर दे देते हैं तो बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पानी दीजिए, अब प्रॉपर 24 घंटे के बाद थोड़ा पानी दीजिए, 24 घंटे के बाद इस पर प्रॉपर क्यारी बना के इसको पानी से इसको प्रोवाइड कीजिए। दूसरी चीज कि जब ये मैश को आप फीड करेंगे यानी ढालने से पहले इसको थोड़ा थोड़ा उठा दीजिएगा नीचे। देखिए कभी भी एकदम मैश जो है सेटिंग में सटा होना नहीं चाहिए, थोड़ा उठा होना चाहिए, ताकि मोटार से जो ये जो आपको स्टील बार है इसके नीचे भी रहे और ये स्टील बार ऊपर में रहे, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं क्लियर कवर। तो बिना क्लियर कवर के, इसको क्लियर कवर का मतलब होता है ऊपर से जो मोटार है, नीचे से जो मोटार है वो, उसके बाद जो स्टील बार है उसको हम कहते हैं क्लियर कवर। तो क्लियर कवर इसका साइड से भी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बेटर है कि सेक्शन में मैंने आपको जैसा दिखाया था थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, ताकि वो साइड में भी, नहीं तो जो है आपका स्टील बार जो होगा उसमें वो बाहर दिखने लगता है और जंग लगने का डर होता है। एक और सवाल कि क्या एक छत को हम कंप्लीट कर लिया दूसरे को बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कंक्रीट में जोड़ नहीं करना चाहिए, संलग्न यानी एक साथ इसको पूरा आपको इसको ढाल लेना चाहिए, ठीक है। डक्ट्स और फिक्सेड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। दीवार पर सब बीम देना है। सपोज कि 5 इंच का दीवार आजकल बहुत बन रहा है, कॉलम है अब 5 इंच का है तो बीम कंपलसरी है। तो बीम में मेरा मानना है कि 16 mm का बार यूज कीजिए। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कॉलम है और 5 इंच का हमने वाल यूज किया है, ठीक है, तो 12 mm से नहीं, इस पर जो बीम बनेगी वो 16 mm का 4 बार और 12 mm का 2 बार, तो ये 6 बार यूज कीजिए, एक बार क्रैंक होगा। तो इसका यूज करना चाहिए। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके पूरा ड्राइंग के साथ आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपको, तो इस तरह से आप अपना काम इसको करा सकते हैं। रेशियो भी मैंने आपको बता दिया। पानी जो है न ज्यादा मोटार आपको, अगर इंजीनियर होंगे तो बिल्कुल आपको उस हिसाब से पानी आपको डलवाते हैं। बट अगर आप इंजीनियर आपके पास नहीं है, आप अपने से काम करवा रहे हैं या फ्रेशर हैं, उतनी जानकारी नहीं है, तो एवरेज मसाला मोटार रखिए, न ज्यादा पानी हो न कम पानी हो, ठीक है। इस चीजों को सबको ध्यान में रख के आपको इसको बनाना है। तो ड्राइंग भी आप समझिए, ड्राइंग बनाना हुआ तो एक लाइन किसी भी स्केल पर एक लंबी लाइन ले लेंगे, जितना आपको रिक्वायर्ड लाइन है स्केल पर, अगर जो बच्चे सिविल से हैं वो जानते हैं। उसके बाद हम जो है बिल्कुल यहाँ से जो है वाल इसमें इंक्लूड है, वाल भी इंक्लूड रहता है। वाल तक जहां तक छड़ गया वहां तक रहेगा। सपोज कीजिए ये वाल है तो जहां तक छड़ है, छड़ के बाद वाल होगा। वाल की थिकनेस यहाँ चारों तरफ हम ले लेंगे, लेने के बाद जितना है, जैसे 5 इंच है तो 5 इंच 6 इंच मेजर करके लाइन खींच लेंगे। जो क्रैंक बार है उसको हिडन में देंगे, कहां तक है क्रैंक बार, L/5 L/6 जो भी इसका है वो उस हिसाब से इसको लेके वहां तक आपको हिडन ले जाएंगे, बाकी को आप मेन करेंगे। इस तरह से आप इसको करेंगे, देखिएगा। तो ये आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। देखिएगा प्लान है, ये प्लान है, प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट, ये हो गया। सेक्शन है ये, मैंने आपको दिखा दिया था कैसे। इस तरह आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उससे डायमेंशन बदल जाता है आपका डायमेंशन बदल जाता है, बट लिखना ऐसे है। किसी भी अगर आप मिस कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है जैसे उस तरह आपको हर में लिखना है। अगर लिखने को मिस करते हैं तो आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो आपको डायमेंशन जो है, डायमेंशन और डायमेंशनिंग पूरा करना होता है, जो भी डायमेंशन हो दिखना होता है। यहां पर देखिएगा, चूंकि ये जो है फ्री हैंड बनी ड्राइंग है, आपको बता दे कि इससे ऑब्जेक्ट से डायमेंशन लाइन की दूरी 5 mm से ज्यादा नहीं रखी जाती है, मतलब आधा सेंटीमीटर। याद रखिएगा हमेशा, ये जो लाइन होगी डायमेंशन लाइन को कहते हैं, जहां पर डायमेंशन लिखे होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है ब्रेक डायमेंशन, यानी यहां से टूटा रहेगा, एक होता है जो है कंटिन्यू। तो देखिए इसमें जो है ऊपर में लिखा है, नीचे में लिख सकते हैं। तो ये 5 mm से ज्यादा दूर पर नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग। अब चलिए आपको हम साइट पर लिए चलते हैं और वहां पर आपको जो साइट मैंने काम करवाया था वहां पर आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको हमने प्रोवाइड किया था। एक अलग प्लान था वहां, और उसको कैसे प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, जो है स्टील बार, उसको हम दिखाते हैं। सीमेंट जो है छत के लिए हम आगे आने वाले लेक्चर में बता देंगे कि कौन सा सीमेंट। यहाँ किसी सीमेंट का नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले लेक्चर में आपको हम सीमेंट का नाम लेके हम बता देंगे कौन सा सीमेंट छत के लिए
बेटर होता है और कौन सा सीमेंट चिनाई वर्क के लिए बेटर होता है। तो चलिए चलते हैं साइट पर। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि यहीं पर जो है इसके बाद हमको साइट पर आपको लिए चलते हैं, तो अगर वीडियो लेक्चर मेरा अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, उससे हमको समझ में आता है कि आपको फायदा हो रहा है या मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं साइट पर। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग टू स्लैब का जो बांधा गया है, उसके बार जो है मैश बांधा गया, उसको दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। और जो कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं जो मेरे कॉलेज के हैं, उनको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं, ठीक है। तो उसको मैं आपको बताने वाले हैं। देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले ये बीम है जहाँ हम खड़े हैं, ये मेरी बीम है, ठीक है। इसका डेप्थ बीम का जो है 15 इंच है, 15 बाई 10 होगा ये, ठीक है। तो 15 इंच इसकी गहराई है। इसमें 2 तरह के बाँस का यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं। नीचे के बार आपको देखिए, ऊपर के बार देखिए, अलग अलग एमएम के जो है बाँस का यूज़ किया गया है, ठीक है। और ये जो खड़े हैं, ये देख लीजिएगा, ये जो है ये 2 मैश में बांधा गया है। 2 मैश है इसमें, अपर मैश है और बॉटम मैश है। आपको पढ़े होंगे आप स्टूडेंट साहब कि जो बॉटम मैश होता है उसमें जो है ये मेन बार है, नीचे वाला मेन बार होता है, ऊपर बार डिस्ट्रीब्यूटर बार होता है। जबकि अपर मैश में अपोजिट होता है, ठीक है। अपोजिट होता है अपर मैश में, इसके सीख उल्टा होता है। देखिए ये क्रैंक बार है 1 बाई 1, देखिए एक क्रैंक बार, देखिए सिंगल बार, क्रैंक बार, सिंगल बार, क्रैंक बार, सिंगल बार, क्रैंक बार। इस तरह से हमने पूरा इसको डिज़ाइन किया है, देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, दोनों मैश के बीच में ये गैप होना जरूरी है। पैर रख के इसको हम चेक कर लेते हैं कि दोनों बार सटना नहीं चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं नहीं सट रहा है। जिसका देखिएगा बीम जो दिया हमने, तो बीम को थोड़ा सा ऊपर हमने रखा है इसको। और देखिएगा बॉटम मैश को क्या किया हमने, बॉटम मैश को नीचे से निकाला है और अपर मैश को ऊपर से निकाला। तो ये चेस्ट बार हमको देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर हम बीम को यहाँ नहीं देते कि हर तरफ बीम है, आइए दिखाते हैं, चारों तरफ मेरी बीम है, तो यहाँ हम चेस्ट बार प्रोवाइड नहीं किया है। देख लीजिएगा यहाँ भी है मेरा, तो यहाँ भी इस चारों तरफ बीम है मेरा पूरे घर में, तो आपको चेस्ट बार की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ बीम नहीं रहता, सपोज कीजिए, तो फिर आपको यहाँ चेस्ट बार लगाने पड़ते हैं इन दोनों को सटने से बचाने के लिए, क्योंकि ये दोनों बार स्टील बार, दोनों मैश यानी अपर मैश और बटन मैश सटना नहीं चाहिए दूसरे में। तो यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि बीम है, देखिए यहाँ बीम की डेप्थ इधर ज़्यादा है, उधर से ज़्यादा डेप्थ रखी गई, देखिए यहाँ जो है ज़्यादा रखी गई है। और इसमें क्रैंक बार का यूज़ किया गया, देखिए दिखाइएगा जो नीचे देखिएगा क्रैंक बार भी यूज़ किया गया बीम में, देखिए नीचे एक बार को वहाँ लगाया गया। और इसमें जो है एक ही तरह के स्टील बार का यूज़ किया गया है, नहीं एक ही तरह का जो है, अलग अलग तरह के बार का स्टील नहीं किया गया, ठीक है। कि काफ़ी डेप्थ है, बीम की गहराई ज़्यादा रखी गई है इसमें, ठीक है। इसी तरह तो आप देख लिया, यहाँ देखे होंगे कि चेस्ट बार यहाँ पर यूज़ मैंने नहीं किया है। इसलिए नहीं किया गया है कि ये जो है चेस्ट बार इसलिए यूज़ नहीं किया गया है कि यहाँ पर बीम के नीचे से हम निकालते हैं। 2 मैश यहाँ पर है, बॉटम मैश है और अपर मैश है। तो इस तरह से एक छड़ की जो है कैसे बांधा जाता है आप लोग देख लीजिए। इस तरह से बांधने के बाद ढालिए, काफ़ी मजबूत छड़ होगा ये। और इस पर हमने 10 mm के बार का पूरा यूज़ किया गया है, ठीक है। टोटली 10 mm का बार का यूज़ किया गया, देख लीजिएगा। और जो है बीम है, देख लीजिएगा बीम की गहराई, ये मेन बीम हो गया आपका, ये जी विजिटर बीम है। देखिए यहाँ देख लीजिएगा, कैमरा जरा इसको दिखाइएगा, बीम को इधर आइए, देखिएगा ये मेन बीम हुआ, ठीक है। ये मेन बीम मेरा है, काफ़ी डेप्थ है इसकी, देख लीजिएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूट बीम है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये बांट रही है इसको। नीचे वाला बीम नीचे रहेगा, देखिए मेन बीम नीचे होती है, डिस्ट्रीब्यूट बीम ऊपर होती है। ये बीम डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इसको, ठीक है। और मेन बीम नीचे है, यानी कि इस बीम का भी लोड इस पर जाएगा, इसलिए इसको काफ़ी डेप्थ रखा गया इस बीम को, ठीक है। और जो है 20 mm का बार का इसमें यूज़ किया गया। तो देख लीजिएगा आप ऐसे, इसी तरह ये डेप्थ बीम है। मेन बीम हो गए, देखिए पूरा मेन बीम मैंने गुजार दिया है, और ये डिस्ट्रीब्यूट बीम है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और ये देखिएगा यहाँ पर चेस्ट बार हमने यूज़ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बॉटम मैश जो है वो नीचे से बीम के नीचे से गुजारा है, नीचे वाले बार से गुजारा है, और अपर मैश को हमने ऊपर से गुजारा है। तो यहाँ चेस्ट बार की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 बार के बाद 1 क्रैंक है, फिर 1 बार मेन है, फिर क्रैंक है, मेन है, क्रैंक। इस तरह से हमने इसका यूज़ किया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं जो मेरे कॉलेज के हैं, जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनको भी मैंने साथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आप जो है इसको देख के जो घर बनाने वाले उनसे कहना चाहेंगे कि आप देख के इसको सीख सकते हैं, इसको कॉपी करके अपने छत की ढलाई आप करवा सकते हैं, ठीक है। डैट्स सर इसमें एक सवाल है ना, बोलिए। ये जो आप दिए हैं, ये जो आप डीप करके दिए हैं ना, इसका दोगुना रहेगा या इसके दुगुना होना चाहिए डेप्थ? हाँ, इसके दुगुना हो जाए। मेन बीम की जो डेप्थ है वो दुगुना होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट बीम के। हाफ लोड, हाँ, इस सारे का लोड इस पर पहले जाएगा, इससे क्रॉस होता हुआ लोड क्रॉस होता हुआ जाता है। इसलिए इस बीम के नीचे भी हमने छड़ प्रोवाइड किया। देखिए 6 छड़ प्रोवाइड होगा। ये मेन दो देखिएगा छड़ प्रोवाइड हुआ है, क्योंकि इसी को क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट सवाल फिर आप लोग एक बार पूरा छड़ को एक बार दिखा दीजिए। सर मेन बीम हमारा यही है, मेन बीम ये डिस्ट्रीब्यूट बीम, ठीक है। ये मेन बीम है डिस्ट्रीब्यूट, चूँकि इसमें जो है बहुत इसमें लंबा स्पेन है, लंबे स्पेन के लिए ऐसे बीम का यूज़ किया है, ठीक है। डैट्स ऑल। आइए।